बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। नाज़रीन, जैसी सर्दियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो बच्चों को पैम्पर का इस्तेमाल ज़्यादा करवाया जाता है। तो पैम्पर के इस्तेमाल की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको रैशेज़ हो जाते हैं। बाज़ ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनकी जिल्द बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, या बाज़ ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको किसी भी किस्म की आप रैशेज़ के लिए ऑइंटमेंट इस्तेमाल करवा रहे हो, कोई क्रीम इस्तेमाल करवा रहे हो तो वो काम नहीं कर रही होती, तो उसका हल क्या होगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसा टोटका शेयर करने लगा हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप अपने बच्चे की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा एक क्रीम के बारे में बताऊँगा कि जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मसले मसाइल जो ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के रैशेज़ के हवाले से वो ठीक हो जाएंगे। पहले नंबर पर हम बात कर लेते हैं क्रीम के हवाले से। ये बरनाफ क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे। ये एक वाहद ऐसी क्रीम है कि जिसके अंदर जिंक को वाफर मकदार के अंदर डाला जाता है। जिंक की इस्तेमाल की वजह से आपके बच्चों के जो मामला हैं वो ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको जिंक की कमी की वजह से ये मामला ठीक नहीं हो रहे होते, तो आप इसको इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको आपके इलाके के अंदर से आप कहीं से भी हों, अगर आपको ये बरनाफ क्रीम आसानी के साथ दस्तयाब नहीं है, मिल नहीं रही, तो उसके लिए भी मैं आपको हल बता देता हूँ। आपने करना यह है, आप किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी क्रीम ले लें कि जिसके अंदर क्लोट्रिमाजोल शामिल किया गया हो, जैसे ज़ाफ़ा की क्लोट्रिम है, फिर इसके अलावा स्टिफल की जो है वो हाइड्रोजोल है, या फिर नबी कासम की डर्मोस्पोरन है। आप कोई भी ऐसी क्रीम या ऑइंटमेंट ले लें कि जिसके अंदर क्लोट्रिमाजोल मौजूद हो। तो उसके साथ आप बच्चे को ज़ेनकोट ओडी सिरप 1 चम्मच रोज़ाना देंगे। बच्चे के जिस्म के अंदर से कैल्शियम जो जिंक की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और आपके बच्चे का मसला भी हल हो जाएगा। बच्चों के ऐसे तमाम रैशेज़ जो किसी भी क्रीम या ऑइंटमेंट के साथ ठीक नहीं हो रहे, इंशाल्लाह क्लोट्रिमाजोल के इस्तेमाल के साथ आप ज़ेनकोट ओडी का इस्तेमाल करवाएंगे तो बच्चे के हर किस्म के रैशेज़ जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। अलबत्ता पैम्पर जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तीसरा और आखिरी और फाइनल हल बच्चों के रैशेज़ के हवाले से, ऐसे वालिदैन जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि बाद इस तरह के बच्चे होते हैं, मैं खुद ऐसे बच्चों को देख चुका हूं जो कि गल चुके होते हैं, तो उनके लिए मेरा ये टोटका आप इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। आपने करना ये है कि बच्चे को रैशेज़ वाली जगह को आप बेफिक्र होकर आप ताज़े पानी के साथ, फ्रेश पानी के साथ, जो भी आपको दस्तयाब हो उसके साथ बच्चे को धो दें। उसको ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही बच्चे को धोएंगे उसके बाद आपने तौलिया, कपड़ा, टिश्यू, कोई भी चीज़ ऐसी लगाकर बच्चे को खुश्क करने की कोशिश नहीं करनी। उसी गिले जिस्म के ऊपर आप सरसों का तेल लगा देंगे। सरसों का तेल लगाने के फ़ौरन बाद आप बच्चे को माया, जो हम अपने कपड़ों को लगाते हैं, वही माया का जो पाउडर होगा वो पाउडर की शक्ल के अंदर ज़्यादा मकदार के अंदर बच्चे के रैशेज़ वाली जगह के ऊपर लगा देंगे और उसके बाद आप पैम्पर को बंद कर देंगे। इस तरह आप लगातार दिन में 2-3 बार करें और लगातार 4-5 दिन करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो के अंदर आपको सेहत के हवाले से मुफीद जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।